हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अग्नि शर्मा है। ये वीडियो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है और इस प्रकार से आप लोगों को और भी वीडियोस अब रेगुलरली बेसिस पर मिलते रहेंगे, क्योंकि अब हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं वीडियोस पर रहेगा। आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता रहेगा। तो चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हमारा आज का जो पहला करंट अफेयर या फिर पहला वीडियो जो है वो किसके ऊपर है। तो मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये हाल ही में अभी भारत सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया है। और यह भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, पड़ोस पहले की नीति के तहत ये फैसला लिया गया है और मालदीव को इसमें अहम स्थान दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मालदीव हमारा एक पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, लक्षद्वीप के पास। यह एक द्वीपीय देश है और ये यहाँ से एक चीज़ और हमें जो जानने योग्य है और एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा चुकी है और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो यह मूंगा चट्टान से निर्मित है। यानी कि एक ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप या फिर मूंगा चट्टान, आप अगर पेपर में आपको एग्ज़ाम्स में आपको अगर ये देखने को मिलता है तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। अगर वो यूज़ करता है प्रवाल शब्द या फिर मूंगा चट्टान, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर भारत मालदीव संबंध। सभी चीज़ें हमारे जानने योग्य है और जानना भी चाहिए कब कौन सी चीज़ हमारे काम में आ जाए। तो यहाँ पर भारत मालदीव के संबंध की अगर बात करें तो ये जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध भारत के मालदीव के साथ में रहे हैं। और संबंधों का इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो भारतीय समुदाय है मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जबकि मालदीव एक इस्लामिक राष्ट्र है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 25,000 भारतीय निवास करते हैं। भारत मालदीव के विकास में एक प्रमुख भागीदार रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हमारी जो विदेश नीति है कि पड़ोसी पहले, तो उसी आधार पर भारत जो है इसका बहुत ही बड़ा भागीदार रहा है, प्रमुख भागीदार रहा है। और इसके कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना करने में इसने सहायता की है। आप जैसे कि एक SBI, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 1974 से मालदीव में अपनी सेवाएं दे रहा है और मालदीव के आर्थिक विकास में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आता रहा है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि जो भारत मालदीव संबंध है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब जो हमारे एग्ज़ाम्स में जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें बहुत सी चीज़ें और भी जो चीज़ें हैं इन करंट अफेयर्स के अलावा जो कि हमारे पेपर्स में पूछी जा सकती हैं और हमें बिल्कुल इन चीज़ों को याद रखना ही है, जैसे कि इसकी राजधानी, और मालदीव का सबसे बड़ा नगर जो है वो माले है। ये हमें याद रखनी है कि इसकी राजधानी और इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो माले है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम सोलेह है, तो ये राष्ट्रपति का नाम भी हो गया। साथ ही साथ फिर जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है विधानमंडल, यहाँ के विधानमंडल को पीपल्स मजलिस नाम दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारे यहाँ पर संसद भवन है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो बैठते हैं और राष्ट्र के जो नीतियाँ हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर विधानमंडल होता है जिसे पीपल्स मजलिस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवी रुपया। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को याद रखना है और ये हमारे पेपर में फ्रीक्वेंट पूछी जाती है, तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और इस प्रकार के आपको जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स और जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे पेपर में, क्योंकि इनका मेन अपना एक स्पेस होता है एग्ज़ाम्स में और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा राजधानी, करेंसी या फिर राष्ट्रपति का नाम या फिर वहाँ की जो विधानमंडल है उसे क्या बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अब ये वीडियोज़ जो है वो आपको एक रेगुलरली बेसिस पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। तो आप जिन लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो अगले वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।